सेल मेम्ब्रेन एंड प्लीज बी साइलेंट। देखो सेल मेम्ब्रेन को अगर आप देखते हो सिंपल माइक्रोस्कोप से तो भी दिख जाता है, एक सिंपल लाइन, सिंपल सी लाइन तो होती है। यहाँ पर हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि वो कंप्लीट, जैसे बाहर से एक सिंपल लाइन दिखती है लेकिन अंदर से वो क्या है, किस चीज़ से बना है। दूसरा उसका केमिकल नेचर क्या है, और तीसरा सेल मेम्ब्रेन के क्या फंक्शंस हैं। मतलब सेल मेम्ब्रेन हमारे पास आई तो कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा हमें, तो हमें मेनली 3 चीज़ों पे फोकस रखना है। पहला, सेल का शेप क्या है। दूसरा, कह सकते सेल के केमिकल कंपोनेंट्स क्या है। एंड तीसरा, सेल मेम्ब्रेन का हमारे पास फंक्शन क्या है। तो इसकी रेस चालू होती है, मान लीजिए 1942 से रेस मान लीजिए स्टार्ट हो जाती है। अब सेल मेम्ब्रेन को बताने के लिए कि कैसी दिखती है, अलग अलग तरह के साइंटिस्ट आते हैं और अपनी अपनी थ्योरी दे के जाते हैं। मैं आपको उसमें से कुछ एक थ्योरी समझाता हूँ। एक थ्योरी थी सैंडविच थ्योरी जिसे बोलते हैं। अब सैंडविच थ्योरी में क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि जैसे जो आप सैंडविच खाते हैं उसमें जो दो बन, अपर एंड लोअर बन है, ये प्रोटीन है। अंदर जो टिक्की है बड़ी गर्म वाली, वो क्या है, लिपिड है। तो ऐसा माना जाता था कि सेल मेम्ब्रेन जो है, मैं अलग अलग थ्योरी बता रहा हूँ, जैसे कि एक है सैंडविच मॉडल। सिर्फ सुन लो, इतना आपको एग्जाम में आएगा नहीं। साइंटिस्ट है डेवसन एंड डैनियल। इन्होंने क्या कहा था, जैसे बर्गर में हमारे पास एक ऊपर लेयर और एक नीचे लेयर होती है ना। देखो ये हमें मालूम पड़ चुका था कि सेल मेम्ब्रेन 2 चीज़ का बना होता है मेनली। सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोनेंट है वो अपने को मालूम था, वो है प्रोटीन, दूसरा है लिपिड। ठीक है, तुम ये समझ जाओ, प्रोटीन और लिपिड एक विद्यालय है। लिपिड एक पूरा स्कूल है, प्रोटीन एक पूरा स्कूल है। मैं आपको लिपिड के स्कूल के कुछ फेमस बच्चों के नाम बताता हूँ। एक बच्चे का नाम है फैट, एक बच्चे का नाम है छोलेस्टेरोल, आई मीन कोलेस्ट्रॉल जिसे आप पढ़ते हो। ठीक है, छोले से तो पढ़ता है वो। प्रोटीन अगर एक स्कूल है तो उसके बच्चों का नाम है जो पढ़ते हैं उसमें, एक हीमोग्लोबिन हो गया, आपकी बॉडी जितने एंजाइम्स हैं वो सारे हो गए। तो प्रोटीन बहुत बड़ा ग्रुप है भाई, प्रोटीन किसी एक का नाम थोड़ी है, ग्रुप का नाम है पूरा। तो ये चीज़ मालूम थी कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, प्रोटीन एंड लिपिड की। तो डेवसन एंड डैनियल ने ऐसा समझा कि सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन में ऊपर और नीचे किसकी लेयर है, प्रोटीन की लेयर है, और नीचे जहाँ पर अपने को टिक्की मिलती है यहाँ पर क्या पाई जाती है, लिपिड। इसीलिए इसको बुलाया गया सैंडविच मॉडल या बर्गर मॉडल, जो कि बहुत कम टाइम चला, फेल हो गया। फिर बाद में इसको रिप्लेस किया एक नई थ्योरी ने, जिसको मानते हैं क्या, ट्राई लैमिलर। ठीक है, या यूनिट मेम्ब्रेन कह सकते हो। इसके हिसाब से था कि ऐसा नहीं होता, लेयर की फॉर्म में होता है। मान लीजिए पहली लेयर है प्रोटीन की, अगली लेयर है लिपिड की, फिर अगली लेयर है लिपिड की, अगली लेयर है प्रोटीन की। मतलब माना गया कि लेयर वाइज इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगेन ये भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मॉडल रहा है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए, हम वो पढ़ने वाले हैं, और वो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखो ये आपको नहीं याद, सिर्फ आपको एक हल्का सा क्लू लेना कि ऐसा भी पहले हुआ था। हमें जिस मॉडल पे ध्यान देना है उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और दिया था बाय सिंगर एंड निकोलसन 1972। ये वो ईयर है और ये वो साइंटिस्ट का नाम है, सिंगर एंड निकोलसन। निकोलसन होना निकलसन, घर से बाहर निकल जाओ वैसा सा। तो ये 2 साइंटिस्ट का नाम है। और ये मेम्ब्रेन, ये मॉडल सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए, और देखो सेल वॉल के लिए कोई मॉडल आज तक नहीं आया। मॉडल किसके लिए आए, सेल मेम्ब्रेन के लिए। अब सवाल है, टू स्टडी सेल मेम्ब्रेन वी नीड टू टेक अ सेल, राइट। सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए सेल तो चाहिए, बिना सेल के कहाँ से करें। अब साइंटिस्ट के लिए चैलेंजिंग टास्क था कि सेल कौन सा यूज़ करे। तो इसका तुम्हें एक चीज़ समझना, हमारी बॉडी में एक सेल है आरबीसी। एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो आपको आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाया जाता है। अब डाउट आता है कि हमेशा आरबीसी को ही क्यों लपेटा जाता है, और भी तो बॉडी में सेल्स हैं। तो मैं आपको इसका रीज़न देता हूँ।
मान लीजिए ये रहा आरबीसी और ये रहा बॉडी को दूसरा नॉर्मल सेल। अब दूसरे नॉर्मल सेल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ईआर प्रेजेंट होगा और बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं ना। लेकिन आरबीसी में क्या है? कुछ नहीं, एक साइटोप्लाज्म है और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है और कुछ है ही नहीं इसके पास। आरबीसी में कुछ होता ही नहीं है। यानी अगर आप आरबीसी को क्रश करोगे, आरबीसी को तोड़ोगे, तो उसको जब ब्रेक करोगे तो आपको मीडियम में सिर्फ मेम्ब्रेन ही मिलेगी, हाँ कि ना। लेकिन अगर आपने नॉर्मल से सेल को क्रश किया जिसमें 10 चीज़ें और है सेल के अंदर, तो क्रश करने के बाद आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगा तो सही, लेकिन सिर्फ सेल मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा। आपको मान लीजिए कोई गोल्जी बॉडी का टुकड़ा मिल गया, कहीं राइबोसोम भी बीच बीच में आ गया, इसका मतलब पूरा मिक्सचर रेडी होगा। अब मेरे को बताइए, एक में मुझे सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मिल रहा है, एक में मुझे सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ 10 चीज़ें और मिल रही है, तो मेरे लिए ज़्यादा इजी कहाँ स्टडी करना, केस ए में, केस बी में? ए में भाई, बी में तो मेरे प्राण निकल जाएंगे सेल मेम्ब्रेन को निकालने में। कहाँ है सेल मेम्ब्रेन? एक मिक्सचर और एक सेपरेट सेल मेम्ब्रेन, तो मेरे को आसानी कहाँ रहेगी? एक सेपरेट, जहाँ पे बिल्कुल क्लियरली निकल कर सामने आएगा सेल मेम्ब्रेन। आरबीसी पे क्योंकि सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही है, इसीलिए सबसे बेस्ट होता है सेल मेम्ब्रेन में इसको स्टडी करना। और आरबीसी के मेम्ब्रेन को स्टडी, देखो ये तो मालूम था, जैसे हमारा शरीर किससे बना, हड्डी और मांस से बना है, ऐसे सेल मेम्ब्रेन की बॉडी में हड्डी मांस क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड। लेकिन हमारी बॉडी से हड्डी मांस भी नहीं है, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लेकिन मेजर अमाउंट में क्या है, हड्डी और मांस ही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो नो डाउट बनता प्रोटीन और लिपिड से है, लेकिन ये मेजर अमाउंट में होते हैं, इसके अलावा और चीज़ें भी इसमें पाई जा सकती हैं। लाइट जल रही है, हाथ छोड़ दिया, देख लियो। देखो मैं आपको आरबीसी के मेम्ब्रेन का डेट देता हूँ। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी प्रोटीन मिलेगा आपको 52% और लिपिड मिलेगा इसमें आपको 8%, 8% आपका आएगा अदर्स में। अब इसमें तुम्हारा एक आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आ जाएगा कोलेस्टेरॉल। अब तुम में से बहुत बुद्धिमान लोग क्या करेंगे, अच्छा सर ने पढ़ाया है कि सेल मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन 40% लिपिड, इसका मतलब बॉडी के सर से लेकर पांव तक हर सेल के अंदर सेम कॉम्पोजिशन है। तो यहाँ पर आप पूरा गलत हो चुके हो। अगर आप अपनी बॉडी के आरबीसी को छोड़ के किसी और सेल पे जाओगे तो चांसेस है वहाँ ये मिलेगा 55%, वो मिलेगा 40%। इसका मतलब इन दोनों का जो वैल्यू फिक्स नहीं है सेल के लिए, हर सेल के हिसाब से अलग है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, मेजर अमाउंट में ये दो मिलेगा, कौन? प्रोटीन और लिपिड। तो ये सबसे मेजर अमाउंट में और सेल टू सेल वेरी करते हैं। बट अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपसे सिर्फ आरबीसी का पूछेगा, क्योंकि और किसी की इन्फॉर्मेशन हमें गिवन ही नहीं है। तो आपसे पूछेगा बताइए आरबीसी में कितना % प्रोटीन है, कितना % लिपिड है एंड कितना % अदर्स है। अदर में समझ जाओ कार्ब। आप ये समझो, अगर अब मैं आपको सिंपल भाषा में करूँ क्लियर, हमने फूड की बायोलॉजी में 3 कैटेगरी बना डाली फूड की, एक प्रोटीन, शुगर और एक लिपिड। ये तीनों स्कूल हैं। शुगर किसी का नाम थोड़ी है, स्कूल का नाम है। इसके स्कूल के एक बच्चे का नाम है ग्लूकोज, एक बच्चे का नाम है फ्रक्टोस, एक बच्चे का नाम है सुक्रोस, लैक्टोस, माल्टोस। ये सब उनके एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने आपसे कहा कि जी शुगर एक स्कूल है, शुगर का एक दूसरा नाम है कार्बोहाइड्रेट, है ना। स्कूल कई बार 2 नाम भी होते हैं। स्कूल का नाम है कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपको बोला कि इसमें बच्चा पढ़ता है ग्लूकोज, तो क्या सिर्फ एक ही बच्चा पढ़ता होगा पूरे स्कूल में? नहीं, वो बच्चा फेमस है इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं। आधे सोचते हैं शुगर का मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब शुगर। यहाँ पर आप पूरा गलत हो गए। ये बोलो शुगर की दुनिया का एक बहुत फेमस एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज। बट ओनली एग्जाम्पल नहीं है, पता नहीं कितने ऐसे लाखों एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमने पढ़ लिए कॉम्पोनेंट किस चीज़ से मिलकर बना है। अभी ना पहले इसके केमिकल कॉम्पोनेंट की स्टडी करते, फिर इसके स्ट्रक्चर में आएंगे। अब जिन चीज़ से बना है उसका अगर ढंग से पढ़ तो लें, तो भाई ये बना है लिपिड से और बना है प्रोटीन से। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ लिपिड्स के बारे में। तो हालांकि आप बायोमॉलिक्यूलर बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बट अपन यहाँ भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन में एक बहुत ही स्पेशल टाइप का लिपिड यूज़ होता है। नॉर्मल लिपिड सेल मेम्ब्रेन में यूज़ होता ही नहीं है। सेल मेम्ब्रेन में यूज़ होने वाले लिपिड का नाम है फॉस्फोलिपिड। तो नाम से ही क्लियर है भाई, जिस लिपिड के पास फॉस्फेट ग्रुप है। तो कैसे कोई नॉर्मल लिपिड होगा? नॉर्मल कैसे होगा भाई? जब लिपिड में कुछ एडिशन हुआ है या कुछ सब्सट्रैक्शन हुआ है, ऐसे नॉर्मल कैसे हो सकते हैं? नॉर्मल जिसमें कुछ ना हो, जैसा था वैसे ही रहना चाहिए। तो सिंपली क्या बोलेंगे,
लिपिड हैविंग फॉस्फेट, जिस लिपिड के पास फॉस्फेट पाया जाए उसे क्या बोलेंगे? फॉस्फोलिपिड। अब आप ये समझिए, मैं आपको इसका बहुत ही सुंदर एग्जांपल बता रहा हूँ। एक एग्जांपल इसका लेसिथिन। लेसिथिन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड का, जो कि सेल मेम्ब्रेन में अक्सर देखने को पाया जाता है। यानी ये एक तरह का क्या है? फॉस्फोलिपिड। ठीक है। अब फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखना कितना सिंपल स्ट्रक्चर होता है। इसके पास एक हेड होता है और ये दो टेल होती है। यानी ये जो मैंने बनाया स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसका है? फॉस्फोलिपिड का। अब फॉस्फोलिपिड के पास प्रेजेंट होता है एक तो हेड और एक प्रेजेंट होता है टेल। अच्छा, हेड कितना है इसके पास? एक। टेल कितनी है? इसका जो हेड है दैट इज पोलर, जबकि इसका टेल क्या है? नॉन पोलर। और क्योंकि ये नॉन पोलर है इसलिए क्या होगा? ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर। और ये क्या होगा? चलो समझते हैं इसे थोड़ा सा। पहले बात करते हैं पोलर नॉन पोलर कंपाउंड क्या होते हैं केमिस्ट्री के हिसाब से। पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड कैसे कहते हैं केमिस्ट्री में? देखो, थोड़ी सी केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ाता हूँ, मतलब जितनी मुझे आती थोड़ी बहुत। मान के चलो एक एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है ए। ठीक है। बीच में मैं कोई इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ। तुमने देखा टग ऑफ वॉर देखी है? जस्ट इमेजिन टग ऑफ वॉर में क्या करा, बीच में हमने एक रेड सा कोई रिबन लगा दिया। अबे रस्सी खींचने वाली गेम। तुम्हें तो ये बोलना। हाँ, दोनों तरफ लोग हैं, बीच में मार्किंग कर रखी है वाइट लाइन। अब दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगने की वजह से जो रेड जो रिबन है वो जहाँ है वहीं है। वो कोई उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ना उस तरफ ना। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन को रखा जाए बीच में, तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम सेम ही कैपेसिटी के हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ना तो लेफ्ट खींच पाएगा ना राइट। कोई डायरेक्शन नहीं इलेक्ट्रॉन के मूव करने की। और क्योंकि डायरेक्शन नहीं है तो इसमें ना तो कोई गेन करने वाला होगा और ना ही कोई लॉस करने वाला होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कोई डायरेक्शन नहीं है, इसको बोलते हैं नॉन पोलर कंपाउंड। अब आता पोलर में, मान लीजिए ए और बी, तो वही तो है, वो बता रहा डायरेक्शन मूवमेंट की, इलेक्ट्रॉन किस तरह भागेगा। अब सवाल इलेक्ट्रॉन है, मान के चलो ये ज़्यादा भूखा है। अब वो कह रहा है भाई मैं कम भूखा हूँ तो ज़्यादा भूखा, तो एक काम कर तू रख ले। यानी यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन की एक डायरेक्शन मिल रही है मूवमेंट के फ्रॉम बी टू ए। अगर किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की एक नेट डायरेक्शन पॉसिबल है, जा सकती है इस तरफ, इसका मतलब कंपाउंड क्या हो गया? पोलर। इसलिए पढ़ा होगा जब सेम एलिमेंट आता है तो नॉन पोलर होता है हमेशा। H2 है ना, N2 वो नॉन पोलर है, सेम है, दोनों एक जैसे ही है। लेकिन जहाँ डिफरेंट आ गया गेम वहीं पलट जाती है। पढ़ा आप लोगों ने? NH आपने पढ़ा होगा, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तीन सबसे भूखे एटम घूमते पूरे टेबल के अंदर, FON। यानी कहता ला यार अपने इलेक्ट्रॉन को दे दे भाई, प्लीज़ दे दे यार इलेक्ट्रॉन। कह रहा ले मेरे से इलेक्ट्रॉन ले इलेक्ट्रॉन, यानी ये सबसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। यानी यहाँ पे ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन के मूव करने, इसको आप डायपोल मूवमेंट कहते हो, जो भी आपने पढ़ा होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी मूव करने की, दैट इज़ क्या? पोलर कंपाउंड। और डायरेक्शन नहीं है तो नॉन पोलर। अब आप मुझे बताइए, पानी जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, भूखा कौन है ज़्यादा? ऑक्सीजन। लाभ है मेरे को दे इलेक्ट्रॉन, लाभ है मेरे को, यानी यहाँ पे डायरेक्शन आ गई है, इसका मतलब ये क्या हो गया? पोलर। पानी पोलर है। अब आपने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी है, पोलर चीज़ें पोलर में घुलती हैं। अब अगर इसका हेड पोलर है तो पानी में घुलेगा नहीं घुलेगा, और क्योंकि पानी में घुलेगा इसलिए हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब लवर। और ये क्या है? नॉन पोलर। अब नॉन पोलर में, अच्छा बता तो नॉन पोलर क्यों है? इसमें है कि सुन तो ले क्यों है ये जो चैन देखो ना, ये कार्बन की लंबी चैन है। क्या है? अब मेरे को दिमाग लगा खुद बताइए अपने हिसाब से। आपने अगर पढ़ा हो मिसल फॉर्मेशन 10th क्लास, तो मिसल फॉर्मेशन आप ये पढ़ते थे कि यहाँ पे जो टेल है वो मान लीजिए कार्बन कार्बन ऐसी थी ना। पहले तो जिगजैग फॉर्म में होता, स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होता। ठीक है। आप जानते हो कभी कार्बन की लंबी चैन स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करी जाती, जिगजैग फॉर्म में। क्यों? रिपल्शन सबसे कम होता है उस समय। सबसे कम रिपल्शन किसी भी कार्बन की स्ट्रेट चैन के अंदर, कार्बन की चैन के अंदर स्ट्रेट में सबसे ज़्यादा, और कर्व में दूर हो जाते हैं एटम्स, तो उनमें रिपल्शन कम से कम पैदा होता है, इसलिए जिगजैग फॉर्म हमेशा रहता है। अब मेरे को खुद बताइए, सारे के सारे एलिमेंट कार्बन है, बताइए कौन भूखा इलेक्ट्रॉन का? सारे जैसे ही है।
तो ये नॉन पोलर ही तो होगा, पोलर कैसे हो सकता है? हाँ कि ना? हाँ, अगर मैं बीच में कोई भूखा को छेड़ दूँ, कौन सा भूखा, याद है ना 3 है भूखे, F1, ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मान लीजिए मैं बीच में कोई भी लिया है, ऑक्सीजन लाया नाइट्रोजन, बस वहीं से गेम पलट जाती है। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इसीलिए टेल क्या है? नॉन पोलर। और हेड में आपको मिलता है नाइट्रोजन, तो वो क्या हो गया? पोलर। अब लगाओ दिमाग, क्योंकि टेल नॉन पोलर है इसीलिए पानी उसको पसंद नहीं है। याद है ना, नॉन पोलर पोलर में नहीं घुलता, पोलर डिजॉल्व इन पोलर सॉल्यूशन। क्या वो पानी खा रहा है? हाँ, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स मतलब पतली गली से निकल ले। हाँ, डर, भाग जा, क्या बोलते हैं हिंदी में? अपना केस होता, भाग जा, मतलब पसंद नहीं है ना? तो ये वाटर लविंग और ये भाग जा, समझ जाओ। तो क्या, अबे हेट, फोबिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? फियर थोड़ी बहुत, हाँ फर्क, बट फियर वो कोई ना एक जनरलाइज टर्म नहीं है, वो एक टर्म के लिए आती है फोबिक। फोबिक एक स्टैंडर्ड वर्ड है। छठे ना क्या फर्क पड़ता है, मैं कौन सी एग्जाम में आ रहा है। दोबारा सुनो, तो लिपिड जो कौन सा मेम्ब्रेन है? फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड में देख लो, तुम्हारे पास एक हेड, 2 टेल। 2 टेल क्या है? नॉन पोलर। हेड क्या हो गया? पोलर। क्योंकि वो पोलर है इसलिए पानी में घुलता है। पढ़ा है ना, पानी पोलर कंपाउंड है। आई थिंक इतनी तो पढ़ी होगी केमिस्ट्री। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या, अच्छा जस्ट इमेजिन, अब इसे पानी पसंद नहीं, तुम पानी के संपर्क में ले आओ, पूरी स्टेबिलिटी खराब कर देगा पानी इसकी। यानी कभी इसको पानी के संपर्क में, जिसको जिस चीज़ का डर हो, अगर उसे उसके पास ले गए तो दिक्कत हो जाएगी ना? हाँ कि ना? तो वही सेम चीज़ यहाँ भी आती है। अब लिपिड के बाद मैं आपको थोड़ी सी इसमें और पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री।